ये आपका दूसरा पार्ट है और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं नॉन की। तो सबसे पहले देखते हैं कि नॉन क्या होता है। तो आप पढ़ते आए होंगे नॉन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, क्वालिटी, कंडीशंस या एक्शन। या इसी को हम उलट के बोलें तो नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन इज कॉल्ड नॉन। यानी किसी भी प्रकार के नाम को, चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम हो, स्थान का नाम हो, वस्तु का नाम हो, किसी गुण का नाम हो, कंडीशंस यानी किसी शर्त का नाम हो, अवस्था जैसे बीमारी का नाम हो, या एक्शन किसी क्रियाकलाप का नाम हो, वो सारे के सारे हम किस में डालेंगे? नॉन में डालेंगे। नॉन को मॉडर्न क्लासिफिकेशन में दो ही प्रकार से कैटेगराइज्ड किया गया है। पहला प्रकार है काउंटेबल नॉन, अनकाउंटेबल नॉन। काउंटेबल, काउंट का मतलब होता है गिनती, एबल का मतलब योग्य, यानी जो गिनने योग्य हो उसे हम काउंटेबल नॉन कहेंगे। अनकाउंट का मतलब होता है अगिनती, मतलब जिसको गिना ना जा सके। एबल का मतलब योग, जो ना गिनने के काबिल हो उसे हम बोलेंगे अनकाउंटेबल नॉन। नेक्स्ट है कि काउंटेबल नॉन को तीन कैटेगरी में पुराने वाले को इंक्लूड किया गया है काउंटेबल नॉन में। तो पुराने वाले कैटेगरीज में 5 टाइप के नॉन थे: प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट। तो काउंटेबल नॉन के अंतर्गत जिन नॉन को रखा गया है प्रॉपर नॉन, कॉमन नॉन, कलेक्टिव नॉन। प्रॉपर नॉन को हिंदी में व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, वही हमने संज्ञा को भी रखे हैं, इसलिए रखे हैं कि आपको चाहे हिंदी ग्रामर पढ़ रहे हो या इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हो, दोनों में लगभग नॉन का एक ही जैसा डिफिनेशंस होगा। तो क्या है प्रॉपर नॉन किसे कहेंगे, यानी प्रॉपर नॉन कौन सा नॉन कहलाता है? तो हम कहेंगे जो प्रॉपर पर्सन, प्लेस, थिंग्स का नाम हो, जो प्रॉपर पर्सन, प्लेस या थिंग्स का नाम हो उसे हम प्रॉपर नॉन कहेंगे। या और एक लाइन तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं या इसके बारे में कि प्रॉपर नॉन इज ए काउंटेबल नॉन, या प्रॉपर नॉन इज ए ओनली वन पर्सन, ओनली वन प्लेस या ओनली वन थिंग्स नेम। जैसे अगर हम नरेंद्र मोदी की बात करें तो ये प्रॉपर पर्सन हुए, एक खास व्यक्ति हुए, इसलिए ये प्रॉपर नॉन के अंतर्गत आएंगे। वहीं अगर पभेरा की बात करें, जो हमारे गांव का नाम है, तो पभेरा की बात कर रहे हैं तो ये भी क्या है? हमारा प्रॉपर नॉन हुआ, प्रॉपर एक खास स्थान का नाम हुआ। और रेड फोर्ट, लाल किला, ये एक वस्तु है। रेड फोर्ट स्थान नहीं है बल्कि एक वस्तु है, जो कि प्रॉपर एक खास वस्तु है जो कि दिल्ली में है। तो इस हिसाब से प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर प्लेस या प्रॉपर थिंग्स नेम को हम प्रॉपर नॉन कहते हैं। इसीलिए हम यहाँ पे लिख दें खास व्यक्ति, ठीक है? जो खास व्यक्ति वस्तु का नाम हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कॉमन नॉन, कॉमन नॉन कहते हैं जो कॉमन नेम यूज किया जाए, मतलब जिसका नाम जब हम लें, जिस शब्द को हम यूज करें तो पूरे के पूरे जाति का बोध हो जाए, पूरे के पूरे एक ग्रुप का बोध हो जाए। जैसे गर्ल्स, गर्ल्स बोलने से ये नहीं होता है कि सीता की बात कर रहे हैं, गीता की बात कर रहे हैं, बबीता की बात कर रहे हैं। गर्ल्स का मतलब सारे के सारे गर्ल्स, वहीं बॉय का मतलब सारा बॉय, इसमें कोई पार्टिकुलर बॉय की बात नहीं है। विलेज, विलेज बोल रहे हैं तो अपने आसपास के गांव को देख लें। हम विलेज बोलने से ये पता नहीं चल रहा है किस गांव की बात कर रहे हैं, इसलिए ये भी क्या है? कॉमन है। और पेन, हम पेन बोल रहे हैं, किसी वस्तु का नाम ले रहे हैं, परंतु इससे ये पता नहीं चल रहा है किस पेन की बात कर रहे हैं। हम इस बॉल पॉइंट पेन की बात कर रहे हैं या मार्कर की बात कर रहे हैं या स्केच पेन की बात कर रहे हैं, ये पता नहीं चल रहा है। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये भी क्या है? पेन भी एक कॉमन नाउन है। सिंपल यहाँ पे कॉमन पर्सन, कॉमन प्लेस और कॉमन थिंग्स के नाम को हम क्या कहते हैं? कॉमन नेम कहते हैं। तो हम इसको डिफाइन कैसे करें? तो आगे कलेक्शन ऑफ या ग्रुप्स ऑफ पर्सन या ग्रुप्स ऑफ ऑब्जेक्ट या ग्रुप्स ऑफ थिंग्स को हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नॉन कहते हैं। तो इसको अगर डिफाइन करें तो ऐसे करेंगे, नॉन इज द पर्सन, प्लेस, नॉन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन इज कॉल्ड नॉन, या नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन इज कॉल्ड नॉन। सेकेंड, काउंटेबल नॉन। तो अगर पूछा जाए कि व्हाट इज काउंटेबल नॉन, तो काउंटेबल नॉन, which noun can be count is called countable noun, which noun
कैन नॉट बी काउंट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन, जिसे हम गिन सकते हैं काउंटेबल नाउन, जिसको नहीं गिन सकते हैं अनकाउंटेबल नाउन। आगे आता है प्रॉपर नाउन। काउंटेबल नाउन हैज़ 3 पार्ट, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन किसको कहते हैं? तो व्हाट इज प्रॉपर नाउन? तो प्रॉपर नाउन प्रॉपर पर्सन्स, प्रॉपर नेम ऑफ पर्सन प्लेस एंड थिंग्स इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, यहाँ आर्मी, ग्रुप ऑफ पीपल्स, बंच, ग्रुप ऑफ एनीथिंग्स, या ग्रुप्स ऑफ कह सकते हैं फ्रूट्स, या ग्रुप्स ऑफ ग्रेपस, इसको बंच के नाम से जानते हैं। इस टाइप से बहुत सारे आपको कलेक्टिव वर्ड मिल सकते हैं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं, 2 अनकाउंटेबल नाउन को 2 कैटेगराइज्ड है। एक कैटेगराइज्ड को बोलते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल में पूरा पीरियोडिक टेबल भी आप यूज कर सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, या आसपास में जो भी चीज़ें जिसको मेजर किया जा सके, जिसको वेट किया जा सके, मतलब जिसको माप या तौल सकते हैं, उसे हम मटेरियल नाउन कहेंगे। जैसे मिल्क, शुगर या बहुत सारा कुछ। आवश्यक नाउन जो क्वालिटी को या कंडीशंस को डिफाइन कर रहा हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? आवश्यक नाउन। हिंदी में भाववाचक संज्ञा चाइल्डहुड, जैसे चाइल्डहुड, ओल्ड, ओल्डेस्ट, यंगेस्ट, ये सभी क्या होंगे? आवश्यक नाउन होंगे। अगर आगे बात कर लें, यहाँ पे एक और नाउन के साथ देखिए, नाउन आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउन के पीछे जो ग्रामर छुपा हुआ है कि सिंगुलर में क्या यूज करेंगे, प्लुरल में क्या यूज करेंगे, कौन सा जेंडर है, तो इस टाइप के छोटे छोटे चीज़ नाउन के साथ ही आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो इस पार्ट में हम लोग नंबर्स ऑफ नाउन पढ़ रहे हैं, अगले पार्ट में हम लोग जेंडर्स ऑफ नाउन पढ़ेंगे कि नाउन को किस टाइप से जेंडर के हिसाब से कैसे इसको कैटेगराइज किया गया है। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं नंबर्स ऑफ नाउन। नंबर्स का मतलब संख्या, वचन। तो इसको 2 टाइप से पढ़ते हैं, सिंगुलर और प्लुरल। सिंगुलर क्या? ओनली वन थिंग्स को हम सिंगुलर बोलेंगे, ओनली वन थिंग्स सिंगुलर, मोर देन वन थिंग्स प्लुरल। यानी नंबर ऑफ ओनली वन थिंग्स इज कॉल्ड सिंगुलर, अ नंबर ऑफ मोर देन वन थिंग्स इज कॉल्ड प्लुरल नंबर। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका सिंगुलर टू प्लुरल, तो इसको हमने थोड़ा म्यूजिकली बनाने की कोशिश की है। एस लगा दो सबसे पीछे, मतलब अगर आपको कोई नीचे वाले जो नियम है वो नियम फॉलो नहीं हो रहा है तो आप उन सब के पीछे एस लगाएं। परंतु अगर नीचे में से कोई कैटेगराइज फॉलो होगा तो उसको आप क्या करें, उसके अनुसार काम करें। तो जैसे यहाँ पे अंत जब हो एस डबल एस एस एच सी एच, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखें, सी एच से उच्चारण च होना चाहिए, तब उसमें अंत में एक्स हो या जेड हो तब उसमें ई एस लगेगा। तो अगर देखें तो क्या, जब उसमें सी एच हो अंत में जिसका उच्चारण च हो तब उसमें आप एस लगाएंगे। पहला रूल ये, इसके नीचे कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग कर रहे हैं। जैसे फैन, ऊपर के कुछ रूल्स इसमें नहीं लगेंगे। जैसे दूसरा रूल क्या है, जब मिले बाई आपको और बाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट मिले तो आप बाई को आई में बदल के ई एस लगाइएगा, या अंत में अगर एफ या एफ ही मिले तो उसको भी ई एस में बदलेंगे। तो चलिए, फैन, फैन में क्या तीनों में से कोई रूल है? नहीं है, तो इसमें क्या लगेगा? एस लगेगा। हॉर्सेज, एस ई, क्या कोई रूल है? नहीं है, तो क्या लगेगा? एस लगेगा। बस अंत में एस, तो क्या लगेगा? ई एस। किस, अंत में डबल एस, क्या लगेगा? ई एस। बुश, या तो अंत में क्या है? एस एच, क्या लगेगा? ई एस। मैच, मैच, सी एच, अंत में क्या है? सी एच, क्या लगेगा? ई एस। टैक्स, अंत में क्या है? एक्स, क्या लगेगा? ई एस। टोपाज, अंत में क्या है? जेड, क्या लगेगा? ई एस। क्विज, क्या लगेगा? अंत में जेड, क्या लगेगा? ई एस। आगे लेडी, अब अंत में क्या आया? बाई, बाई को किस में बदलना है? आई में, तो बाई बदल गया आई में और ई एस, तो क्या हो जाएगा? लेडीज। सिटी, अंत में क्या है? बाई है और इसके पहले कॉन्सोनेंट है, तो क्या हो जाएगा? सिटीज। ये क्या है? आर्मी, बाई है उसके पहले कॉन्सोनेंट है तो ये हो जाएगा आर्मीज। फ्लाई, फ्लाई का क्या हो जाएगा? फ्लाइज। इसी टाइप से आपका क्या है?
काल्फ, काल्फ अंत में एफ है, हमने क्या लिखा है, एफ या एफ ही को हटा के VES, तो इसको हटाएंगे तो ये हो जाएगा काल्व्स। लाइफ, लाइफ का हो जाएगा लाइव्स, और वाइफ का हो जाएगा वाइफ्स। तो इस हिसाब से आप जाके मोर देन मोर प्रैक्टिस करें। यहाँ पे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हम बताते हैं। एक तो आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है, इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो कम होगा, तो आप इसका हज़ारों हज़ार प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा जो आपको करना है वो है कलेक्टिव नाउन का जितना ज़्यादा आप संग्रहण करें, जितना ज़्यादा जाकर आप कलेक्टिव नाउन को इकट्ठा करें और उसके बारे में जानें, उतना ज़्यादा अच्छा होगा। और वर्ड मीनिंग तो इंग्लिश का जान है, अगर उसके बगैर आपका कोई काम नहीं बनेगा। तो दो चीज़ आपका होमवर्क है, पहला आप क्या करें, सिंगुलर से प्लूरल बनाने की बहुत सारे शब्दों की प्रैक्टिस करें, और दूसरा कलेक्टिव नाउन का पूरा लिस्ट तैयार करें। गुड लक, फिर मिलेंगे अगले बार नॉन जेंडर ऑफ नाउन के साथ।